वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। गैस की फेस में अगर फेस हमारा गैस का है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है जो कि गैस है, वो ए है जो कि गैस की फॉर्म में है। क्या है? गैस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो भी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है बी, ये भी गैस की फॉर्म में बन रहा है, और सी ये भी गैस की फॉर्म में बन रहा है। अब इसका कोई प्रेशर होगा ना, तो इसका गैस है तो कोई प्रेशर होगा जिसे पी नोट एटमॉस्फेयर प्रेशर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर हमारे पास टाइम टी है और प्रेशर जो है ए का अगर प्रेशर अगर इस टाइम टी है और ए का प्रेशर डिक्रीज हो जाए पी नोट से पी स्मॉल पी एटमॉस्फेयर तक, यहाँ तक डिक्रीज हो जाए। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर वन मोल ए का टूटता है यानी डीकम्पोज होता है, तो 1 मोल ए के टूटने से बी का और सी का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 1 मोल ही बन रहा है। 1 मोल बी एंड 1 मोल सी, जिसमें प्रेशर जो होगा बी और सी का वो इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि इनिशियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे क्या है? इनिशियल प्रेशर ए का हमारे पास है पी नोड अभी इनिशियल स्टार्टिंग में, तो बी और अभी एक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बी और सी ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0 रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रेशर पी नोट से स्मॉल पी हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वो स्मॉल पी हो गया। तो पी नोट माइनस पी, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो मैंने कितनी बार कहा है कि जब रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट बनता है। तो बी और सी का भी एक प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये भी स्मॉल पी एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा रिएक्शन का पी टी, टोटल प्रेशर पी टी से, जिसे यह है टोटल प्रेशर, वो होगा पी नोट माइनस पी प्लस दिस पी, यानी कि जो बी का प्रेशर है प्लस जो सी का प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो क्या होगा। अब इसके ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो पी नोट प्लस स्मॉल पी एटमॉस्फेयर प्रेशर रह जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल पी कैलकुलेट करें हम तो क्या आएगा? जो टोटल प्रेशर आया है माइनस जो इनिशियल प्रेशर था वो। अब ये जो है हमारा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक रिएक्टेंट जो ए है इसका जो प्रेशर है टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी के बाद वो क्या होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी ए का प्रेशर टी टाइम के बाद क्या है? पी नोट माइनस पी, यानी इनिशियल प्रेशर माइनस जो उसका बाद में प्रेशर हुआ था वो रिएक्शन के ड्यूरेशन में, और स्मॉल पी हमारे पास ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम स्मॉल पी में पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? पी नोट माइनस जो टोटल प्रेशर आया है माइनस जो इनिशियल प्रेशर है, यही है। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ये आई है हमारे पास की जो वैल्यू आई है, ये ब्रैकेट में है, तो 2 पी नोट माइनस पी टी, ये वैल्यू आई है। अब यहीं से जो इनिशियल प्रेशर है ए पी नोट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे। किसकी? ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या होगी? वो होगी ए नॉट। और टाइम टी के बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि टी पी ए जो कंसंट्रेशन हुई अब वो प्रोपोर्शनल हो गई किस चीज के? यानी कि ए की जो कंसंट्रेशन जैसे ही टाइम बीता ए नोट से ए हो गई, ठीक है ना, ए नोट से ए हो गई।
तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिए, ये वाला और ये कैलकुलेट किया, और ये भी हमने एक ही कैलकुलेट कर ली, अभी पीछे की थी। जब अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की थी तो उसमें हमने के की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं ना, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि के की वैल्यू हमने प्रेशर के अकॉर्डिंग निकालनी है। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर की पहले जो हमने कैलकुलेट की थी रिएक्शन, उसी रिएक्शन में हमने ये प्रेशर की जो गैस फेज रिएक्शन है उसकी जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें हमने इसे पुट करना है। तो ए नोट किसके इक्वल टू आ जाएगा, यानी इनिशियल जो ए की कंसंट्रेशन थी उसको पी नोट के इक्वल आ जाएगा, और ए हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, जो बाद में हुई थी, तो हो क्या आया था 2p नॉट माइनस पी टी, ये आई थी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारी आई है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन की। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड अगर कैलकुलेट करें, हाफ लाइफ पीरियड, देखिए हाफ लाइफ क्या होता है कि कितना टाइम कोई भी रिएक्शन ले रही है हाफ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रही है, जिसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो रिड्यूस हो रही है, यानी कोई भी रिएक्टेंट हाफ टूट गया, आधा टूटा है आधा नहीं टूटा, तो हाफ जो टाइम है वो भी हाफ होगा, और वो कितना टाइम, यानी कितना टाइम वो ले रही है आधी रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, जिस टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो हाफ रिड्यूस हुआ है, वही हाफ लाइफ पीरियड होता है। अब हाफ लाइफ पीरियड हमने सभी ऑर्डर्स के लिए किया था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है टी हाफ वो होता है जो प्रोपोर्शनल होता है ए नोट के, ये हमने किया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए नोट के, और सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए नोट माइनस 1 के। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर nth ऑर्डर के लिए देखें, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, जीरो फर्स्ट सेकंड के लिए हमने देखा है, अगर हाफ टाइम पीरियड nth ऑर्डर के लिए देखें तो ए नोट होगा 1 माइनस एन, तो टी हाफ को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए नोट एन माइनस 1 के। इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर है गैस फेज रिएक्शन के लिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।